प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, किसी भी भाषा का अध्ययन करने के लिए उसके व्याकरण को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं व्याकरण के अंतर्गत जो है संधि आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि संधि क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। तो मैं प्रयास करूँगा कि आप इसको समझें। जैसा कि संधि है, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है, मेल, योग, जोड़ना। यहाँ भाषा में या व्याकरण में जो है संधि का अर्थ है वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानाम संधि, अर्थात अक्षरों का आपसी जो मेल है और उससे जो विकार परिवर्तन होता है उसको हम संधि कहते हैं। दो अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं साधारण भाषा में। अब वो अक्षर कौन कौन से हैं? वो है स्वर और व्यंजन। तो जब स्वर से स्वर का मेल होता है तो हम उसको स्वर संधि के नाम से जानते हैं, और व्यंजन क से ज्ञ तक जो व्यंजन है, स्वरों से व्यंजनों का मेल या व्यंजनों से व्यंजनों का मेल हम व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। और एक तीसरी संधि भी होती है विसर्ग संधि। वो स्वर और व्यंजन के साथ विसर्ग का क्या विकार होता है मिलने पर, वो विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। संधि और संधि विच्छेद, विच्छेद करना, संधि को अलग अलग करना, हटा देना, और संधि करना, उनको मिला देना। संधि और संधि विच्छेद। जैसे एक उदाहरण दे दूं मैं, ये एक शब्द है परमात्मा, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे परम जमा आत्मा। ये विच्छेद हो गया और ये संधि हो गई। संधि और संधि विच्छेद। संधि तीन प्रकार की बताई। स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृत भाव संधि मुख्य रूप से ये होती है। आज हम दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में आपको बताएंगे। तो दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ का अर्थ है स्वर का दीर्घ हो जाना, स्वर का दीर्घ हो जाना। जैसे अ से आ, अ जमा अ बराबर आ, ऐसे ई जमा ई बराबर ई, ऐसे ही ऊ जमा ऊ, री जमा री। इसकी परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी जब हम इसके शब्दों को हम संधि विच्छेद करेंगे। जैसे एक शब्द है समयाभाव, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये है समय, ये बनता है इसका संधि। देखिए आप, ये यो का अ और इसका अभाव का अ, इसका ये दीर्घ बन जाएगा आ, समयाभाव। ऐसे ही दूसरा शब्द है वार्तालाप, इसका जो है वार्ता और ये आलाप, ये आ जमा आ बराबर ये दीर्घ आ, वार्तालाप। ऐसे ही ये अ का है, ये आ का है, और इसी प्रकार से ई के लिए मुनि, ई के लिए शब्द आएगा मुनीन्द्र, शब्द है मुनीन्द्र। इसका हम विच्छेद करेंगे मुनि
धन इंद्र, इसका ये ई और इसका ये बाद वाला ई, इसका ये दीर्घ बन जाता है, मुनीन्द्र। ऐसे जो है शब्द है सुधीन्द्र, सुधीन्द्र शब्द है सुधीन्द्र, सुधी धन इंद्र, दोनों का ई मिलकर के जो है ये दीर्घ बना देते हैं। एक री का भी ले लेते हैं, एक ऊ का, पहले ऊ का लेते हैं, गुरु गुरुपदेश, इसका करेंगे हम गुरु धन उपदेश, ये विच्छेद जाएगा, गुरु धन उपदेश। ये वाला ऊ जमा ये वाला ऊ, इस वाले को दीर्घ करना है, इस वाले को दीर्घ करना है ऊ, गुरुपदेश, ये बन गया। ऐसे ही जो है विधु दया, इसका विच्छेद करेंगे विधु धन उदय, विधुदय, विधुदय, ये वाला ऊ और ये वाला ऊ बराबर विधुदय। ऐसे ही री के लिए, री के बाद अगर री आता है पितृ ऋणम, ये री है पितृ धन ऋणम, ये वाली री और ये वाली री ये दीर्घ री बना देते हैं। ये स्पष्ट हुआ कि अ ई उ री के बाद जमा, यही आए तो दीर्घ संधि का मतलब है अकह सवर्ण दीर्घ। अक के बाद अगर फिर अक आता, अक का मतलब होता है अ आ ई उ री, ये अगर इनके बाद फिर अगर यही आते हैं तो जो इनका विकार है वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है, मतलब दीर्घ बन जाता है, स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे हमने ये आपको उदाहरण बता दिए, समय अभाव, वार्तालाप, मुनीन्द्र, सुधीन्द्र, गुरुपदेश, विधुदय इत्यादि जो है ये सब क्या बन जाते हैं, दीर्घ बन जाते हैं। तो दीर्घ संधि जो है दो स्वरों, दो समान स्वरों का दीर्घ हो जाना। इसके बाद मैं गुण संधि आपको बताता हूँ। दीर्घ संधि के बाद अब हम गुण संधि पढ़ते हैं। गुण संधि के 4 स्टेप्स हैं, 4 क्या क्या हैं कि अ आ के बाद अगर ई आता है तो वो ए में परिवर्तित हो जाता है। देखिए कैसे, अ आ के बाद, जैसे नरेंद्र है, नरेंद्र है, इसका हम विच्छेद करते हैं नर धन इंद्र, ये वाला अ और ये ई, ये ए में परिवर्तित होता है नरेंद्र। अ के बाद अगर ई आता है तो वो ए हो जाता है, अ आ के बाद अगर ई आता है तो ए में चला जाता है। देखिए आप, रमा, रमेश है, रमा धन ईश, ये आ के बाद ई आई, ये बन गया ए रमेश। अ आ के बाद अगर ई आता है तो ये ए बन जाता है। अब ओ के लिए देखिए आप, ओ के लिए परोपकार,
इसका संधि विच्छेद करेंगे पर जमा उपकार, ये वाला अ और ये वाला उ मिलकर के वो बनाएंगे परोपकार, परोपकार। महोत्सव, महा उत्सव, ये वाली आ और ये वाला उ बराबर उ। ओ आ के बाद अगर उ आए तो ओ हो जाता है। तीसरा स्टेप आया इसका, ओ आ के बाद महर्षि, महर्षि, महा धन ऋषि। ओ आ के बाद अगर री आए तो अर होता है। ये आ है, ये री है, दोनों को मिलकर के अर बनेगा महर्षि, महर्षि, महर्षि। देवर्षि, देवर्षि, देव धन ऋषि। ये अ जमा री बराबर अर, देवर, देवर्षि, महर्षि, देवर्षि, महर्षि। ये आगे दो स्टेप, औ आ के बाद अगर ई आता है तो ए हो जाता है। औ आ के बाद नर इंद्र, औ ई बराबर ए, रमा धन ईश, रमेश, आ धन ई बराबर ए। ऐसे ऊ के लिए पर उपकार, औ धन उ बराबर ओ, परोपकार। महा उत्सव, आ उ बराबर ओ, महोत्सव। महा ऋषि, आ धन ई री बराबर अर, महर्षि। अब अल के लिए चौथा है तवल्लकार, एक शब्द आता है तवा धन लिकार, इसका अल बनता है। ये वाला औ और ये लिर, ये अल बनाते हैं तवल्लकार। तो ये गुण संधि है। औ आ के बाद अगर ई आता है तो ए होता है, ओ आ के बाद अगर उ आता है तो ओ होता है, ओ आ के बाद अगर री आता है तो अल होता है, ओ आ के बाद अगर लिर आता है तो अल हो जाता है। दीर्घ संधि में समान स्वर होते हैं, दीर्घ में समान होते हैं। और यहाँ देखिए आप, इनके बाद दूसरे स्वर हैं, असमान है, समान नहीं है। अगर ओ आगे बाद अगर ओ आएगा तब तो आ हो जाएगा। तो गुण संधि और दीर्घ संधि में यही अंतर है कि गुण संधि में जो है ओ के बाद ई आएगा, ओ के बाद उ आएगा, ओ के बाद री आएगा, ओ के बाद लिर आएगा। और दीर्घ संधि में ओ के बाद ओ ई आएगा, उ के बाद उ ई आएगा, री के बाद री आएगी, ई के बाद ई आएगी। तो आपने जो है गुण संधि और दीर्घ संधि के कुछ शब्द मैं दे रहा हूं, जैसे शिक्षार्थी, इनका संधि विच्छेद करना है। शिक्षार्थी, कपीश, भानुदय, बधूर्मी, महेंद्र, नागेंद्र, महेश, नरोत्तम आदि आदि शब्दों का जो है ये उदाहरण के लिए है। इन शब्दों को आप क्या करेंगे, अभ्यास के रूप में, इसके अतिरिक्त और भी शब्द आपके पास होंगे, उन शब्दों को एक सूची के रूप में आप अपने अभ्यास पुस्तिका पर संधि विच्छेद कर देंगे। धन्यवाद। चौथी जो संधि है वो यण संधि। इको यण इसका सूत्र होता है। उसका हिंदी अर्थ ये है, इक के स्थान पर यण हो जाना। इक है
इक का मतलब है ई ऊ री लिर, और यण का मतलब है यो वो रो लो। इक के बाद मतलब ई ऊ री लिर के बाद कोई असमान स्वर आने पर ई के स्थान पर यो, ऊ के स्थान पर वो, री के स्थान पर रो और लिर के स्थान पर लो हो जाता है। जैसे एक शब्द है प्रतीक। अब इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, ये देखिए आप, प्रति, ये इ जमा एक, ई के बाद असमान, क्या कहा, ई के बाद कोई अन्य स्वर, मतलब ई के बाद कोई अन्य स्वर। अगर ई के बाद फिर ई आएगा तब तो दीर्घ हो जाएगा, लेकिन असमान आना है। ई के बाद असमान, ई के बाद ओ आ सकता है, ई के बाद जो है ऊ आ सकता है, ई के बाद ए आ सकता है, ई के बाद ओ आ सकता है, असमान आना है कोई भी। तो अगर ई के बाद ई आया है तो इसका जो है क्या बना, ई धन ए बराबर यो, ये यो बन गया, प्रत्येक, ये यो बन गया। ऐसे ही अत्यावश्यक, अति, ये ई है, ई के बाद ये आ आया, ये बन गया या। अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, ऐसे अत्यंत, अति धन अंत, ये बन गया ई के बाद असमान आया है, असमान बराबर यो। ई के बाद अगर समान आता, फिर मैं बता रहा हूँ, ई के बाद अगर ई आता तब तो दीर्घ बन जाता, लेकिन ई के बाद असमान आया है और ई के बाद असमान आया है ए, इसका जो परिणाम है वो यो में है, ये यो बनेगा अत्यंत। ऐसे ही ऊ के बाद अगर कोई अन्य स्वर आए असमान, ऊ के बाद सु उ धन इच्छा, सुधन इच्छा, सु उ धन ई, ऊ धन ई बराबर ये वो होना उसका, ये वो स्वेच्छा। ऐसे ही सु धन आगत, ये ऊ जमा आ बराबर वो, ये वाह हो जाएगा स्वागत। ई के बाद कोई अन्य स्वर आए तो यो हो जाता है। ई के बाद अन्य ए आया, अन्य आ आया तो उसका यो बन गया। ऐसे ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आए, ऊ के बाद जो है अन्य स्वर ये ई आया तो उसका वो बना, ये ऊ के बाद अन्य स्वर आया इसका ये वो बना, स्वेच्छा और स्वागत। अब औ के बाद, री के बाद, फिर री के बाद जो है कोई अन्य स्वर आए, असमान स्वर आए तो रो बन जाता री। मा त्रि रि आदेश, री, ये री है, ये असमान आया है, ये रो बन गया मात्रादेश। आ की मात्रा है रा, मात्रादेश। री के बाद असमान आ, री के बाद अगर समान आता तो दीर्घ बन जाता है। इसमें है सत यण संधि में असमान आना है। ऐसे ही लिर धन आ कीर्ति, ये लिर है, लिर के बाद असमान आया है आ, ये बन गया है ला। लिर के बाद कोई अन्य स्वर असमान स्वर आए तो उसका ल हो जाता है। तो यण संधि की परिभाषा है कि ई ऊ री लिर के पश्चात कोई भी दूसरा स्वर आए, असमान आए तो
ई के स्थान पर यो, ऊ के स्थान पर वो, और री के स्थान पर रो, और लिर के स्थान पर लो हो जाता है। ये शब्द जो है हमने उदाहरण के लिए आपको बता दी है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे उदाहरण आपको दिए जाएंगे। इसके बाद में है आपको अयादि संधि बताएगा। पांचवी महत्वपूर्ण संधि है अयादि संधि। अयादि संधि का विवरण इस प्रकार से मैं आपको बता सकता हूँ कि ए, आई, ओ, औ ये चार स्वर हैं। इन चारों स्वरों के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ए के बाद कोई दूसरा स्वर आता है तो उसके स्थान पर आया। आई के बाद कोई दूसरा स्वर आता है तब उसका आय बनता है। ओ के बाद कोई अन्य स्वर आने पर औ हो जाता है। औ के बाद कोई अन्य स्वर आने पर आ हो जाता है। उदाहरण के लिए नयन है, ने, जमा अन, इसका बनना है ए जमा ओ बराबर आया, तो बनेगा नयन, नया, आया, आया बनना है। ए के बाद अन्य स्वर, ए के बाद अन्य स्वर आया ओ। ऐसे इसका जो है चयन, चयन का भी चे धन अन चयन। ऐसे ही नायक, आय के लिए ये आई, नई धन अक, ये आई धन औ असमान है आया, नाया, नायक। ए के बाद असमान आया ओ, ए आय बना। आई के बाद असमान आया ओ तो आय बना। अब देखिए ओ के बाद पो, ओ, ओ, अन, पो धन अन बराबर पवन, अव, इसका अव होना है, अव। ऐसे ही भवन, भो धन अन, ओ धन अन बराबर अव, भवन। आव का देखिए पा, पौ धन अक, इसका बनना है औ के बाद आएगा अगर असमान औ बराबर आवा, आवा, ये बनेगा आवा। औ धन औ बराबर आव, पाव, पावक। तो ये स्पष्ट है। ए के बाद अन्य स्वर आया उसका आय बना ए, ने, अ, नय, आई, आय, नाय, पो, अव, पव, औ, आव, पाव, पावक। नयन, चयन, नायक, गायक, पवन, भवन, पावक, इस प्रकार से जो है ये बन जाएंगे। ये अयादि संधि के अंतर्गत आते हैं। अब मैं संधि विच्छेद करने के लिए आपको कुछ शब्द दे रहा हूँ। आप उन शब्दों का जो है संधि विच्छेद करके जो है अभ्यास पुस्तिका में करेंगे।